वन में जाते, और जब वन के भीतर जाते हैं तो उनके सखाओं को भगवान वृक्षों के उदार चरित्र का वर्णन करते हैं कि किस तरह वृक्ष इतने उदार होते हैं। वृक्षों की उदारता क्यों है? वृक्ष वृक्षों की उदारता है कि वो दूसरों के लिए अपने जीवन को जीते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बोलते हैं भाग्यशाली वो लोग हैं जो दूसरों के लिए अपने जीवन को जीते हैं। नहीं तो क्या होगा? व्यक्ति स्वार्थपरायण जब जीवन जिएगा तो कभी वो संतुष्ट नहीं होगा। इस तरह से हम लोगों ने 22वां अध्याय कंप्लीट किया था। 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके थे। तो चैप्टर समरी पढ़ने के बाद टेक समथिंग, टेक सम चेयर, चेयर ले लो। तो हम लोगों ने चैप्टर समरी पढ़ ली थी। अभी श्लोक संख्या 1 से। श्री गोपाउचु, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण, एषा वै बाधते शून्यस् तस्यान्तिं कर्तुम् अर्हता। प्रथम प्रभु जी। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। ग्वाल वालों ने कहा, हे महाबाहो बलराम, हे दुष्ट का दलन करने वाले भगवान श्री कृष्ण, हम सब भूख से त्रस्त है, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य। तात्पर्य। ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण के दुष्ट दलन होने का परिहासवश यह अर्थ लगा लिया कि वे उनके खाने का प्रबंध करके उनकी भूख शांत करे। ग्वालों के इस कथन में हम देख सकते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ किस प्रकार के प्रेम पूर्ण व्यवहार का आनंद ले रहे हैं। हरे कृष्ण। तो जितने ग्वाल बाल हैं वो ऐसा नहीं है भगवान उनसे छुप करके अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। उनके सामने ही बड़े बड़े असुरों को मारते थे, लेकिन फिर भी वो सखाओं का प्रेम भगवान से इतना है कि उनके ऐश्वर्य से वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, और केवल उनके प्रेम के आदान प्रदान के लिए वो भगवान के साथ रहते थे। जैसे कई बार लोग जब बहुत सफल हो जाते हैं तो उनके बहुत मित्र हो जाते हैं ना। जैसे यहाँ पर उज्जैन में मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने तो बहुत सारे लोगों ने अपने डीपी पे उनके साथ फोटो लगा दिया। वो पुराना 10 साल पुराना, 15 साल पुराना कभी उनने लिया था जब वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होंगे। कभी मुख्यमंत्री बनते ही सबने अपने अपने डीपी पे उनके साथ अपना फोटो लगा दिया। क्यों? प्रसिद्ध व्यक्ति के ऐश्वर्य से सब लोग प्रभावित होना चाहते हैं। लेकिन सखागण जो भगवान के गोप मित्र हैं, वो लोग भगवान के प्रभाव से नहीं, उनके व्यक्तित्व से प्रेम करते। कृष्ण जो है वो है, हमें वो प्रिय है, मतलब है, चाहे वो भगवान हो चाहे नहीं हो। तो बहुत सारे असुरों का वध कृष्ण बलराम ने किया, लेकिन उनके सामने होते हुए भी कृष्ण बलराम को एक तरह से वो छेड़ रहे हैं। सखागण बोल रहे हैं कि आप महाबाहो, बहुत बलशाली हो, बहुत सारे आपने असुरों का वध किया है, उनको आपने परास्त किया है, तो अभी आप हमारे पेट में कूदने वाले असुरों को भी विनष्ट कीजिए, मतलब आप हमारी भूख को भी मिटाइए। श्रीशुकोवाच इति विज्ञापितो गोपैर्भगवान् देवकी सुता भक्ताय विप्रभार्याय प्रसीदन् इदम् अब्रवीत्। हरे कृष्ण प्रभु। राजीव। आवाज बहुत कम है। आवाज बहुत कम है। प्रभु जी आपकी वॉइस बहुत कम आ रही। हरे कृष्ण। ठीक है ब्रो, ठीक। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, बिल्कुल ठीक हरे है। प्रभु जी। ठीक है। परफेक्ट। राजीव प्रभु पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ग्वाल वालों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर देवकी पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने कुछ भक्तों को, जो कि ब्राह्मण पत्नियां थीं, प्रसन्न करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया। तो अभी भगवान सोच रहे हैं एक ही कार्य से बहुत सारे कार्य कैसे सिद्ध किए जाएं। भगवान की लीलाओं की विशेषता है, वो एक लीला करते हैं, बहुत सारे कार्य उसमें सिद्ध हो जाते हैं। तो एक तो उनके अपने ग्वाल बाल मित्रों की भूख को भी शांत करना है। दूसरा, उन्हें स्मरण है कि यही वन में द्विज पत्नियां, ब्राह्मण की पत्नियां, जो यहाँ पर मेरे शुद्ध भक्त हैं या मेरे उपासना कर रहे हैं, उनको भी मुझे कृपा देना है। तो दोनों को कृपा करने के लिए भगवान एक आयोजन करते हैं। कई बार भक्त को लग सकता है कि भगवान मेरी साधना देख रहे हैं कि नहीं, भगवान के लिए मैं इतने प्रयास कर रहा हूँ, भगवान को पता है कि नहीं।
भगवान सब स्मरण रखते हैं, और इसीलिए भगवान के उद्देश्य से की गई हर सेवा कभी खाली नहीं जाती। प्रयात देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना सत्रम आंगिरसम नाम यस्ते स्वर्ग काम्यया। परमवीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग यज्ञशाला में जाओ, जहाँ वैदिक आदेशों के निपुण ब्राह्मणों का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय अंगिरस यज्ञ कर रहा है। तो भगवान बोलते हैं आपको कहाँ जाना है? उन ब्राह्मणों के पास जाना है जो ब्रह्मवादिना, जो वैदिक आदेशों के अनुयायी हैं। लेकिन भगवान को पता है उनके पास जाने से इनका काम बनेगा नहीं, फिर भगवान क्यों उनके पास भेज रहे हैं? क्योंकि भगवान एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। जब कोई कंपैरेटिव स्टडी होती है तो उसमें दो प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे मानो आप कोई भी वस्तु खरीदने के लिए गए, आम खरीदने के लिए गए या केला खरीदने के लिए गए, तो आप अच्छे बुरे की पहचान कंपेयर करके करते हो कि ये कम अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। उसी तरह भगवान अपने शुद्ध भक्तों की गरिमा बढ़ाने के लिए उनको तुलना कर रहे हैं उन ब्राह्मणों से जो वैदिक अनुष्ठानों में बड़े निपुण हैं, जो वैदिक आदेशों का पालन करते हैं। या फिर भगवत गीता में भगवान बोलते हैं वेदवाद रता या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्यद अस्तिति वादिना। वेदवाद रता, जो वेदों की बातें बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन वेदों के गंतव्य को नहीं जानते, है ना। वेदों का गंतव्य क्या है? वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव च। वेदों का गंतव्य है भगवान की सेवा करना, लेकिन वो वेदों की व्याख्या तो करेंगे, बड़ी श्लोक बोलेंगे, बहुत तरह से टिप्पणियां करेंगे, बहुत जटिल व्याख्याएं करेंगे, लेकिन जो गंतव्य है वो गंतव्य को वो नहीं जानते। और इसलिए भगवान कंपैरिजन करना चाहते हैं उन ब्राह्मणों से जो खूब वैदिक आदेशों का पालन करने का स्वांग रचते हैं, और उन भक्तों में जो भगवान के आश्रित रह करके भक्ति करते हैं। तो ये केवल एक लीला से हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं कि जो लोग बड़े वेदों के पंडित बनते हैं उनके वैदिक ज्ञान का कोई फल नहीं है अगर उनके हृदय में भक्ति नहीं है। आगे तत्र, ये हो गया था। तत्र गत्वोदनं गोप या च तस्माद् विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवता आर्यस्य मम चाभिधाम। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। हे ग्वाल बालो, तुम वहां जाकर कुछ भोजन मांग लाओ। उनसे मेरे बड़े भाई भगवान बलराम तथा मेरा भी नाम बतलाना और बताना कि उन्होंने ही हम लोगों को भेजा है। तात्पर्य। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को प्रोत्साहित किया कि वे बिना किसी चिंता के दान के लिए अनुरोध करें। कहीं वे बालक यह अनुभव न करे कि उन्हें ऐसे सम्माननीय ब्राह्मणों के पास स्वयं जाने का अधिकार नहीं है। इस दृष्टि से भगवान ने उनसे कहा कि बलराम तथा कृष्ण के नामों का उल्लेख कर दे, जो भगवान के पवित्र नाम हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो स्वयं को तो बड़ा अयोग्य मानते हैं, बड़ा विनम्र मानते हैं, फिर भी वो जगत के पास जा करके प्रचार करते हैं, फिर भी वो जगत वासियों को प्रेरणा देते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो। तो कोई सोच सकता है कि ये लोग इतने गर्वित क्यों हैं? वास्तव में गर्वित नहीं है। जैसे यहाँ कृष्ण बलराम सखागणों को बोल रहे हैं आप जाओ, हमारा नाम बताना, हमारे उद्देश्य से आपको मांगना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला था आप इतनी महंगी गाड़ी में क्यों आए? प्रभुपाद बोलते महंगी गाड़ी, ये तो बड़ी तुच्छ गाड़ी है ना। जिन स्वामी के हम सेवा कर रहे हैं, उन स्वामी का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप से हमारे लिए एकदम स्वर्णिम चिंतामणि की गाड़ी होना चाहिए, तो भी वो फीकी पड़ जाएगी। तो ये भौतिक जगत की लोहा लंकड़ की गाड़ी तो क्या ही गाड़ी है। तो इस प्रकार से कोई भी भक्त जब कोई प्रचार पे जाता है, किसी दूसरे को प्रोत्साहन करता है, तो वो अहंकारी नहीं है, वो भगवान के उद्देश्य से जा रहा है। तो यद्यपि यहाँ सखागण अपने आप को बड़ा विनम्र मान रहे हैं, अरे वो बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, इतने वैदिक ज्ञान जानते हैं, हमारा तो अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, अभी ये सब ग्वाल वालों का उपनयन भी नहीं हुआ, तो वेदों को तो पढ़ा ही नहीं, तो हम उनके पास जाएंगे तो कैसा लगेगा? भगवान बोले नहीं, आप जाओ, हमारा नाम बताना, कृष्ण बलराम ने आपको भेजा है, हमारे उद्देश्य से आप भिक्षा मांगना है। इति आदिष्टा भगवता दत्वा याचन्त ते तथा कृतांजलि पुटा विप्रान दंडवत पतिता भुवि।
विनोद प्रभु। आपकी आवाज नहीं आ रही, वीर प्रसाद को पढ़िए। हरे कृष्ण बोलिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से यह आदेश पाकर ग्वाल बालों ने वहां जाकर निवेदन किया। वे ब्राह्मणों के समक्ष विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे और फिर भूमि पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी को जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो किस तरह से भावना होनी चाहिए। यहाँ पर यद्यपि आदेश मिला है कि सखागणों को कि आप मेरा नाम बता देना, कृष्ण बलराम का नाम बता देना, और उसी से आपको भिक्षा मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर के वो अहंकार बता रहे हैं कि देखो आपको पता है हम कृष्ण बलराम ने हमको भेजा है। नहीं, इस तरह से वो वहां पर स्वांग नहीं रच रहे हैं। वो बड़ी विनम्रता से जा करके वहां पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जैसा कि प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं, दंते निधाय तृणकम, दांत में तिनका दबा करके प्रचारक जाता है प्रचार करने के लिए, बड़ी विनम्रता के साथ जाता है, हाथ जोड़ता है। जबकि प्रचारक को पता है सामने वाले व्यक्ति को आवश्यकता है मदद की, है ना, कोई भक्त का कुछ हानि नहीं है, लेकिन फिर भी विनम्रता के साथ जाता है। यहाँ दंडवत कर रहे हैं, भूमि पर लेट करके प्रणाम कर रहे हैं उन ब्राह्मणों को जिनको भगवान का अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ, जो अभी तक आहुति दे रहे हैं लेकिन भगवान का डायरेक्ट साक्षात्कार नहीं हुआ। और कौन प्रणाम कर रहे हैं? वो बालक जो दिन रात भगवान के साथ खेलते थे। तो विनम्रता एक शक्ति है। कई बार भक्त लोग विनम्र होते हैं, प्रचार करने के लिए विनम्रता के साथ जाते हैं, तो दूसरे लोग सोचते हैं कि ये लोग तो बड़े बड़े वीक लोग हैं, ये बड़े कमजोर लोग हैं, इनको मदद की आवश्यकता है, इनका मंदिर नहीं चल रहा होगा, इनको चंदा की आवश्यकता है, इसके लिए ये लोग प्रचार कर रहे हैं। जैसे जब गिरिराज स्वामी महाराज जुहू में मंदिर के लिए डोनेशन रेज कर रहे थे, तो घर घर जाते थे, तो एक घर में गए तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज स्वामी महाराज। तो ये इतना गर्वित व्यक्ति था जिसके घर पे ये लोग गए थे। वो बोलता है कि ये पानी की बोतल है, चिल्ड पानी था एकदम, जैसे अभी ठंडों में कोई फ्रीजर में पानी रख दे, एकदम बर्फदार पानी था। वो बोतल निकाल के बोलता है कि अगर ये ठंडा ठंडा चिल्ड पानी आप अपने सिर पे अभी के अभी डाल लो, है ना, यहाँ पर, तो मैं आपको डोनेशन दे दूंगा। अभी गिरिराज स्वामी महाराज क्या करते हैं, वो बोतल को खोलते हैं, उसी के सामने वो पानी को अपने सिर पे डाल लेते हैं। अभी गिरिराज स्वामी महाराज हैं कौन, ये भी सोचना चाहिए। जो व्यक्ति के पिताजी ने $1 मिलियन डोनेशन में देने के लिए बोला था प्रभुपाद को कि हमारे लड़के को वापस दे दो, मैं $1 मिलियन दूंगा, और ये बात कब की है? 50-60 साल पहले की। वो व्यक्ति जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ठुकरा करके प्रभुपाद की सेवा करने के लिए आया, और ये इंडियन व्यक्ति सोच रहा है मैं $1000 का डोनेशन दूंगा तो मैं परीक्षा लूंगा इसकी। वीरराज स्वामी महाराज ने पानी की बोतल थोड़ी अपने उस सिर पे डाल ली, पूरे कपड़े उनके गीले हो गए। इससे क्या पता पड़ता है? दो चीजें। एक, भक्त का उद्देश्य क्या है? कृष्ण की गुरु की सेवा करना। वो सेवा के लिए वो किसी के सामने झुकने के लिए रेडी है। दूसरा, भक्त को ये भी लगता है कि अगर मैं अभी इस जीव की मदद नहीं करूंगा तो ये जीव कभी भक्ति में आएगा नहीं। हो सकता है ये अहंकारी है, आज ये अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन मैं अगर इसको सेवा में नहीं लगाऊंगा तो ये कभी भक्ति में आएगा नहीं। इसलिए भक्त लोग दांत में तीर्ण दबा करके, प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, दंडवत प्रणाम करके बोलते हैं, देखिए आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, फिर भी आप इतने गर्हित कार्यों में क्यों लगे हुए हैं? आपको तो भगवान की सेवा करना चाहिए, आपको भगवान का भक्त बनना चाहिए। तो इस तरह से बड़ी विनम्रता के साथ ये ग्वाल बाल जाते हैं और यहाँ पर ब्राह्मणों को बोलते हैं कि देखिए आपको एक विशेष सेवा है। क्या सेवा है? हे भूमि देवा शृणतु शृणुता कृष्णस्यादेशकारिणा प्राप्तान् जानित भद्रं वो गोपान्नो रामचोदितान्। मोनिका माता जी पढ़िए। ग्वाल बालों ने कहा, हे पृथ्वी के देवताओं, कृपया हमारी बात सुनिए। हम ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं और हमें बलराम ने यहाँ भेजा है। हम आपका कल्याण चाहते हैं, आप हमारा आगमन स्वीकार करें। कितने सम्मान से बोल रहे हैं, हे भूमि देवा। भूमि के वास्तविक देवता कौन है? ब्राह्मण लोग। हम लोग कई बार देखते हैं, जैसे दशरथ महाराज ने यज्ञ किए या फिर पृथु महाराज ने यज्ञ किए, तो उन लोगों ने सारी भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी। फिर ब्राह्मण क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, आपने हमको ये भूमि दान में दी, लेकिन आप इसको अब संभालो।
तो ब्राह्मणों ने वापस पृथु महाराज को भूमि दान में दे दी। तो वास्तविक भूमि के स्वामी होते हैं ब्राह्मण लोग, जो ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, जो भगवान को जानते हैं, वैदिक शास्त्रों को जानते हैं। जाति ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही, उनकी तो खुद की 5x5 की जमीन रहती है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है। महाकाल में आपने देखा है, अलग अलग पंडों की जगह फिक्स होती है, फिर वो कोई चौकी दूसरे की पंडे की जगह पे लगा देता है, वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वो भूस्वामी नहीं है। यहाँ भूदेवा किसको बोल रहे हैं? उन प्रमाणित वैदिक ब्राह्मणों को बोल रहे हैं जिनको क्षत्रिय लोग स्वेच्छा से सारी भूमि दान में दे देते थे, और ब्राह्मण लोग क्षत्रियों को भूमि वापस कर देते थे कि आप संभालो और आप धर्म परायण होकर के राज करो। तो इस प्रकार से बड़े सम्मान से भूमि देवा करके प्रणाम करके संबोधन कर रहे हैं कि आप सुनिए, कृष्ण से आदेश है, कृष्ण के आदेश से हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप ये मत सोचना कि हम लोग अपने स्वार्थ से आए, कृष्ण के आदेश से आए। तो जब भक्त लोग प्रचार करते हैं, किसके आदेश से जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु के आदेश से आते हैं। भारत भूमि ते अहिल्य मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हुई तारो ही देश। महाप्रभु की आज्ञा है कि हमको घर घर जाकर के जिसको हम देखते हैं उसको जाकर के प्रचार करना है। तो भक्त लोगों के अंदर ये साहस भी होना चाहिए। हम किसकी आज्ञा से जा रहे हैं? महाप्रभु की आज्ञा से जा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर ग्वाल बाल पूरे साहस के साथ गए हैं। कृष्ण से आदेश कारिणा, हम लोग क्यों यहाँ पर आए हैं? क्योंकि कृष्ण ने हमको आदेश दिया है। और क्या आदेश दिया है? कि आप हमको मदद कीजिए, हम आपका कल्याण चाहते हैं। भगवान की आप सेवा करोगे तो भगवान का कल्याण नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। इसलिए आप हम जो मैसेज लेकर के आए हैं, हम जो संदेश लेकर के आए हैं, उस संदेश को आप स्वीकार कीजिए। मीनू माता जी। तात्पर्य, भूमि देवा शब्द ब्राह्मणों का द्योतक है, क्योंकि इन्हें भगवान की इच्छा का प्रतिनिधि माना जाता है। कृष्ण भावनामृत का दर्शन इस पृथ्वी के मनुष्यों को देवता मानने वाले आदिकालीन बहुदेवतावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। प्रत्युत यह ऐसा विज्ञान है जो परम सत्य साक्षात श्री कृष्ण से आगे बढ़ने वाली सत्ता को निश्चित करता है। भगवान की सृष्टि के विस्तार के साथ ही ईश्वर की सत्ता और शक्ति का विस्तार होता है, और इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा तथा सत्ता का प्रतिनिधित्व शुद्ध तथा प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इस वृत्तांत से स्पष्ट हो जाता है कि ग्वाल बाल जिस कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास गए थे, वे ठीक से प्रबुद्ध नहीं थे, और वे कृष्ण तथा बलराम के पद को या उनके अतरंग संगियों के पद को नहीं समझते थे। वस्तुतः यह लीला उन तथाकथित बनावटी ब्राह्मणों का पर्दाफाश करती है, जो भगवान के आज्ञाकारी भक्त नहीं है। तो दूर से दिखता है कि अरे बहुत देखो सेवा कर रहे हैं, बहुत शिवलिंग पे जल डाल रहे हैं, भगवान की आरतियां उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कितनी स्पष्टता से कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। भगवान उनका पर्दाफाश कर रहे हैं कि देखो वास्तव में अगर हृदय में भक्ति नहीं है तो ये सब कुछ निरर्थक है। जहाँ पर कृष्ण बलराम का नाम सुनते ही ब्राह्मणों को कूद जाना चाहिए था कि अच्छा कृष्ण बलराम के आदेश से आप आए हो, सब कुछ आप ले लो। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य का एक बहुत सुंदर कथा है। श्रीपाद रामानुजाचार्य एक बार एक नगरी में जा रहे थे, तो उनको याद आया कि ये नगरी में मेरा एक शिष्य है। तो वो शिष्य बड़ा धनवान शिष्य था। तो रामानुजाचार्य ने अपने 2 शिष्यों को भेजा कि जाओ, मेरे एक शिष्य है बहुत धनवान है, उसको तुम जा करके ये सूचना दे दो कि मैं आ रहा हूँ, उनके घर में जाऊंगा। तो जैसे ही वो दोनों शिष्य गए रामानुजाचार्य के उन धनाढ्य शिष्य के पास, उनको बताया कि श्रीपाद रामानुजाचार्य यतिराज इस गांव में आने वाले हैं, आपके घर में आएंगे। तो ये सुन के वो व्यक्ति इतना प्रसन्न हो गया, तुरंत वो दौड़ने लगा और तुरंत दौड़ करके वो सजावट करने लगा, बहुत सारे भोग पदार्थ इत्यादि सब इकट्ठे करने लगा, आसन लगाने लगा, सब करने लगा। तो ये दोनों शिष्य वापस रामानुजाचार्य के पास आए। रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अच्छा आप गए वहां पर, उन्हें बताया, आपने बताया कि मैं आ रहा हूँ? बोले हाँ गुरु महाराज, हमने बता दिया कि आप आने वाले हो, और आपका संदेश सुन के ही वो इतना प्रसन्न हो गया, शिष्य एकदम नाचने लगा, तैयारियां करने लगा, बहुत सारी साज सज्जा करने लगा। तो रामानुजाचार्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। रामानुजाचार्य ने बोला ठीक है, वो मेरे लिए स्वागत के लिए तैयारी कर रहा था, उसने तुम दोनों को कैसे वेलकम किया? क्या आप दोनों को उसने आसन दिया? क्या आप दोनों को कम से कम जल दिया? क्या आप दोनों को कम से कम सत्कार दिया, अच्छे कुछ शब्द बोले? तो ये दोनों शिष्य चुपचाप हो गए। नहीं गुरु महाराज, एक्चुअली वो इतना खुश था कि आप आने वाले हो, इमरजेंसी सिचुएशन थी, टाइम भी बहुत कम था, तो तैयारी में लग गया। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं तो फिर मैं अब उसके घर पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं दूसरे शिष्य घर पे जाऊंगा।
क्योंकि जो व्यक्ति मेरे प्रतिनिधि का स्वागत नहीं कर सकता, वो वास्तव में मेरा स्वागत भी बाह्य रूप से ही कर रहा है, आंतरिक रूप से नहीं कर रहा है। तो जैसे ही कोई भक्त भगवान के उद्देश्य से प्रचार कार्य करने जाता है, उसको देख करके प्रणाम करना चाहिए। बंगाल में हमने देखा कितना अच्छा कल्चर है। जब भक्त लोग नगर संकीर्तन करते हैं या प्रभात फेरी करते हैं ना, वो गृहस्थ लोग घर के बाहर निकल के दंडवत प्रणाम करते हैं वो भक्त लोगों को जो संकीर्तन कर रहे हैं। उनकी कोई पहचान जान पहचान नहीं, वो इस्कॉन के डिवोटीज नहीं है, लेकिन बाहर निकल करके क्योंकि भक्तों का दर्शन, वो लोग भगवान का प्रचार कर रहे हैं, उनको देख करके दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रतिनिधि का सम्मान होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर यद्यपि इन ब्राह्मणों को बोला कि हम कृष्ण बलराम के आदेश से आए हैं, आप इस आदेश का स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, ब्राह्मणों ने उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए ये ब्राह्मणों को भगवान की कृपा नहीं मिली। भगवान के प्रतिनिधियों का जो सम्मान नहीं कर पाएगा, भगवान की कृपा उसको नहीं मिलेगी। गाश्चारयन्ता अविदुरा ओडनम रामच्युतौ वो लशतो बुभुक्षितौ तयोर्द्विजाओढनम् अर्थिनोर्यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमा। राधा कीर्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवान राम तथा भगवान अच्युत यहाँ से निकट ही अपनी गौवे चरा रहे हैं। वे भूखे हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें अपने पास से कुछ भोजन दे। अतः हे ब्राह्मणों, हे धर्म के ज्ञाताओं, मैं श्रेष्ठ, यदि आपकी श्रद्धा है तो उनके लिए कुछ भोजन दे दे। अभी देखो तुलना, तात्पर्य, देखो 3 तुलना है इसमें। एक तुलना है वृक्ष के साथ, क्योंकि ये लीला कहाँ से शुरू हुई थी? वृक्ष के गुणगान के साथ, कि वृक्ष अपना जीवन जीते हैं दूसरों के परोपकार के लिए। प्राण अर्थे दिया वाचा, 4 तरह से, प्राणों से, धन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से दूसरों का भलाई करते हैं। और ये वृक्षों को भगवान बड़े भाग्यशाली बोलते हैं। अभी दूसरी कैटेगरी है वो ब्राह्मण जिनका कार्य जनहित का है, जिनका जीवन ही जन कल्याण के लिए है, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो भी वह अधूरे हैं। वृक्ष होते हुए भी वो भाग्यशाली हैं क्योंकि वो दूसरों का कल्याण सेवा कर रहे हैं। ये मनुष्य होते हुए भी भाग्यशाली नहीं है क्योंकि इनके अंदर भक्ति नहीं है। और तीसरा कंप्लीट पैकेज, वो कंप्लीट पैकेज क्या है? द्विज पत्नी, जिनके अंदर भक्ति भी है, परोपकार भी है, सब कुछ है। यहाँ पर पहली बात, पहली गलती क्या हुई? कृष्ण बलराम के उद्देश्य से कोई व्यक्ति आया, उसका सत्कार नहीं हुआ, चलो ठीक है। अभी दूसरी गलती क्या हुई? यहाँ पर गोपगण बोल रहे हैं कि भगवान बलराम और कृष्ण दोनों आपके गांव के निकट ही हैं और वो भूखे हैं, आपके पास अगर कोई सुविधा हो तो आप सेवा कर सकते हैं। अभी सोचिए, अगर ऐसी अवसर मिले कि भगवान स्वयं को किसी वस्तु की आवश्यकता है या भक्तों को किसी वस्तु की आवश्यकता है, उसके लिए तुरंत भक्त का आदान प्रदान होना चाहिए। कितना सौभाग्य की बात है कि हम लोग किसी प्रकार से भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। तो जब सेवा का अवसर मिलता है, व्यक्ति को सोचना चाहिए मेरा सौभाग्य है, ये बहुत बड़ा मेरा अवसर मिल रहा है कि मैं सेवा करने के लिए ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम की डायरेक्ट सेवा, वो भूखे हैं, उनको भोजन देना है, फिर भी ब्राह्मणों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तात्पर्य सचिन प्रभु। हरे कृष्ण। ग्वाल बालों को ब्राह्मणों की उदारता के बारे में संदेह था, इसलिए उन तो शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है कृष्ण तथा बलराम दोनों ही भूखे हैं। इन बालकों को आशा थी कि ये ब्राह्मण इस वैदिक आदेश को जानते होंगे, अनस्य शुक्षित्रम पात्रम, जो कोई भी भूखा हो वह भोजन को दान पाने का पात्र है। किंतु यदि ब्राह्मणों ने कृष्ण तथा बलराम की सत्ता को नहीं माना तो उनकी द्विज उपाधि का अर्थ केवल 2 जनों से उत्पन्न है। द्वि 2 जनों से ज उत्पन्न होगा, न कि 2 बार जन्म लिया हुआ। जब ब्राह्मणों ने ग्वाल वालों के पहले अनुरोध किया, नहीं माना, उन्होंने ब्राह्मणों को व्यंग्यपूर्ण शब्दों में धर्म वित्तमना, धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। तो वास्तव में द्विज नहीं है, द्विज होते तो भगवान के ऊपर आश्रित होते, ये दूसरे द्विज हैं। द्विज दो अर्थ बताए हैं। द्विज अर्थात 2 लोगों से जन्म लेने वाले, मतलब माता पिता से जन्म लेने वाले, वो शूद्रवती है। और दूसरा द्विज मतलब जिसको दूसरा जन्म मिला है, द्वि दूसरा, जन्म, दूसरा जन्म मिला है।
तो जो भगवत परायण नहीं है वो वास्तव में सामान्य शूद्र समान ही है। दीक्षाय पशु संस्थाय श्रोत्रमन्यश्च सत्तमा अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्ननश्नन् हि दुष्यति। ब्रजेश प्रभु। हे शुद्धतम ब्राह्मणों, यज्ञकर्ता की दीक्षा तथा वास्तविक पशु यज्ञ के मध्य की अवधि को छोड़कर तथा श्रोत्रामणि के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में दीक्षित व्यक्ति के लिए भी भोजन करना दूषित नहीं है। हरे कृष्ण। और कोई सोच सकता है कि अरे मैं तो यज्ञ में बैठा हूं, अभी अनुष्ठान से बीच में किसी को उठना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई भिक्षुक आए और अनुष्ठान से उठ के उसको भिक्षा देनी पड़े तो नियम नहीं टूटता। बलि महाराज इसके उदाहरण है। लेकिन यहाँ तो स्वयं कृष्ण बलराम आए हैं, तो जिनके लिए आहुति डाल रहे हो वो स्वयं आ गए, वो स्वयं भूखे हैं, फिर ये अग्नि में आहुति डालने का क्या उद्देश्य है? तो ब्राह्मणों को समझा रहे हैं, छोटे छोटे बालक, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मीनाक्षी माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्वाल बालों ने इसका क्या पूर्वानुमान कर रखा था कि हो सकता है ये ब्राह्मणों उन्हें भोजन न दे, क्योंकि स्वयं ही उन्होंने भोजन नहीं किया होगा। जिस पुरोहित को यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी जाती है उसे भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए बालकों ने इन ब्राह्मणों के कर्मकांडी यज्ञ की विविध औपचारिकताओं का उल्लेख किया है। ये ग्वाल बाल वैदिक संस्कृति की औपचारिकताओं से अनजान नहीं थे, किंतु उनकी असली मंशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही था। हरे कृष्ण। इस प्रकार से यद्यपि बार बार ब्राह्मणों को ग्वाल बाल समझा रहे हैं कि आपके वैदिक अनुष्ठान के नियम भी हम जानते हैं, लेकिन ये सब नियमों से श्रेष्ठ है भगवान की सेवा करना। कई बार इस्कॉन के भक्त प्रचार करते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा ये लोग जानते नहीं है यज्ञ क्या होता है, ये लोग जानते नहीं कुल देवी कुल देवता क्या होते हैं, इनको जानकारी नहीं है तीर्थ यात्रा क्या होती है। भक्तों को सब जानकारी है, उसके बाद भी भक्तों को पता होता है श्रेष्ठतम क्या है, भगवान का भक्त बनना। अगर कोई भगवान का भक्त बनेगा वो सारा पैकेज उसके अंदर है, वो सारे अनुष्ठान यज्ञ तपस्या ज्ञान इत्यादि को पूर्ण कर लेता है केवल भगवान की भक्ति करके। तो इस तरह से ग्वाल बालों से सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया ब्राह्मणों ने दी हम लोग कल पाठ करेंगे। एक विशेष अनाउंसमेंट है सभी भक्तों के लिए। हम लोग को कई बार भक्त लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु जी बड़ों के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं होता है ना। तो बच्चों के लिए एक समर कैंप टेम्पल में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 5, 6 और 7 जून को। तो इसमें मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से, जिनके भी बच्चे हैं वो सभी लोग इस समर कैंप में रजिस्टर करवाइए। तो ये पोस्टर भी हम भागवत प्रवेश ग्रुप में अभी भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट काउंट नहीं होगा तो हम ये कैंप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सफिशिएंट काउंट होगा तो हम लोग पहली बार ये कैंप कर रहे हैं, फिर आगे भी हम लोग इस कैंप को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें कोई और सुझाव भी किसी भक्त का हो कि प्रभु जी ये टाइम ठीक नहीं है या ये डेट ठीक नहीं है या आगे पीछे कुछ और करने की उनकी इच्छा हो, तो वो सुझाव भी उस सुबल प्रभु को दे सकते हैं। ये पोस्टर में डेट्स हैं 5, 6, 7 जून, टाइम है 4 बजे से 8 बजे तक। यहाँ पर बच्चों को केवल हम 4 घंटे के लिए बुला रहे हैं शाम को, एक्सक्लूसिवली 2 बैच में छोटे बच्चे और बड़े बच्चों को अलग अलग हम लोग प्रयास करेंगे कि 3 दिन के कैंप में एक सॉलिड उनको मंदिर का एक्सपीरियंस मिले, भक्तों के साथ रहने का एक एक्सपीरियंस मिले, बहुत सारी नई स्किल्स भक्ति संबंधित वो लोग सीखें। तो प्लीज़ मेरा सबसे निवेदन है जो भी भक्त लोग यहाँ पर हैं आप अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जल्दी करेंगे रजिस्ट्रेशन, आजकल में ही करेंगे तो हमको पता रहेगा कितने बच्चे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर पाएंगे। तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। मैं ये पोस्टर भेज भी रहा हूँ और आप लोग श्वेत सुबल प्रो से अपने मेंटर से कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और कोई सुझाव है इससे संबंधित तो वो भी दे सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अगर बड़ा बच्चा हो तो क्या करे? बड़े बच्चों के लिए हमारा Above अलग 14 कैंप है, years। पांडव सेना कैंप है, तो मैं उसकी डिटेल्स भी भेजूंगा ग्रुप पे। तो जो टीनेज या टीनेज से बड़े बच्चे हैं बॉयज़ के लिए, उनके लिए भी हम लोग एक अलग कैंप कर रहे हैं। ये छोटे बच्चों का कैंप है और वो बड़े बॉयज़ का कैंप है, तो दोनों ही डिटेल में भेज दूंगा, उसके हिसाब से आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक ऑनलाइन भी बड़े बच्चों के लिए कुछ स्टार्ट करो ना, वंस अ मंथ भी चलेगा हमें। जैसे ऑनलाइन भी हमारे होता है, ऑनलाइन भी प्रोग्राम होता है, तो मुझे मैं लिंक भेजना ना डिटेल्स हमें ग्रुप में। डिटेल्स ग्रुप में भेजूंगा।
तो ऑनलाइन भी पांडव सेना का प्रोग्राम चलता है। हमारे उज्जैन में भी एक पांडव सेना है, सूरत में तो तो है प्रभु जी ही। आप लेते हो वो क्लास? मैं अभी तक नहीं लेता हूँ, अद्वैत आचार्य तो बाकी वक्त लेते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं भी लूंगा, तो उस तरह ठीक है से प्रभु जी। आप उनको वहाँ देख सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद हरे ठीक कृष्ण। है, ये तो बता दूंगा।